नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है। आप सभी के साथ में अपने जीवन के अंदर कभी न कभी ऐसा दिन आया होगा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब बहुत ज़्यादा आपको घबराहट है और ऐसा लग रहा है कि माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं और हमारा जो पूरा जो शरीर है वो एक प्रकार से अलर्ट मोड पे है और हमारे हाथ थोड़े काँप रहे हैं, पैरों के अंदर भी ऐसा लग रहा है जैसे पैर भी काँप रहे हैं। जो धड़कन है वो तेज़ हो गई है, साँसों की जो गति है वो भी तेज़ हो गई है। तो दोस्तों ये लक्षण जो है वो एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। कुछ टाइम तक अगर ये एंग्ज़ायटी है और ये ठीक हो जाती है, जब इसका जो कारण जो है वो जब हट जाता है, तो उसकी वज़ह से ठीक हो जाती है, तब इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। लेकिन अगर ये एक बीमारी का रूप ले ले, कारण कोई ख़ास नहीं आपको लग रहा, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो कारण बैठ चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बीमारी का रूप ले लेता है और उसको हम एंग्ज़ायटी कहते हैं। दोस्तों इस एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। एक आसान जो एग्ज़ाम्पल है उसके द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम्पल से आपने जो कुछ समझा, उस समझाइश का क्या हम अमल में ला सकते हैं जिससे ये जो समस्या है इसका आप घर पर ही कुछ इसका समाधान करें। दरअसल जब ये समस्या माइल्ड और मॉडरेट के अंदर भी जो शुरुआती जो लक्षण हैं वो अगर इसमें होए, तो ये समस्या घर पे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी एडवांस है, अगर थोड़ा सीरियस है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की जो हेल्प है वो भी लेनी चाहिए। दोस्तों एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आपका माइंड जो कि चलता है बाहर आस-पास में क्या हो रहा है इस बात का वो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर की तरह और उसके हिसाब से आपकी जो पूरी जो बॉडी है उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको बोलना चाहिए, कहाँ उसको देखना चाहिए, अपने हाथ कितने आगे बढ़ाने चाहिए, अपने पैर कितने आगे बढ़ाने चाहिए, कोई खाने के कोई चीज़ मिलती है उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों काम वो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन उसके बीच में आप अपने जीवन के अंदर कोई समस्या मान लो कोई आ गई हो या फिर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ऐसी सारी परिस्थिति या फिर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके अंदर आपको नुकसान होने जा रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आगे नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है और ओवरथिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि माइंड के अंदर बहुत सारे विचार आने प्रारंभ हो गए, वो भी होने लग जाता है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति को हम बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास में गाड़ी है। तो गाड़ी आराम से पहले उस गाड़ी को आप जब चलाते थे तो वो आराम से चल रही है। आपने उसको गियर लगाया, वो धीरे-धीरे चलने लगी 10 की स्पीड, फिर दूसरा गियर लगा दिया, वो 20-30 की स्पीड होगी, धीरे-धीरे करके वो टॉप गियर में होगी 5वें गियर में और स्पीड लगभग 60-70 की स्पीड होगी। लेकिन क्या हो जब आपको किसी काम से या फिर कभी जाना हो या फिर यूँ लग रहे हो कि पास वाले जो है वो आगे निकल रहे हैं या फिर कहीं पर जल्दी पहुँचना हो और आपने उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा रहे हो और बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई। तो इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई है 90 की, 80 की स्पीड हो गई है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसके अंदर। तो दोस्तों अगर गाड़ी का जो इंजन है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसकी जो आरपीएम जिसको बोलते हैं, जिससे इंजन कितना तेज़ी से चल रहा है, 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो घूम रहा है, वो अगर 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। इतना चल रहा है और उसी गति से अगर आप अपनी रोड पे चल रहे हो, तो फिर तो गाड़ी ठीक है। आपको ये विश्वास होगा भई इंजन बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे इसके हिसाब से रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्या हो कि जब आपका इंजन बहुत ज़्यादा चल रहा हो, यानी कि 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, 5000 आरपीएम पे इंजन तो तेज़ चल रहा है, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो है 30 की स्पीड, 20 की स्पीड। ये कब होता है? ये जो लोग ड्राइवर है वो समझ भी सकते हैं कि जब हम जो गियर है वो तो हमारा छोटा है, यानी कि तीसरे गियर में हमने गाड़ी लगा रखी है।
लेकिन हमने क्या एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो इंजन तो बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन गाड़ी जो रोड के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा नहीं चल रही। दोस्तों ये स्थिति कुछ ऐसे समझाने के हिसाब से है कि आपका माइंड जब एंग्ज़ायटी में होता है, तब दरअसल आपका माइंड तो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें, ये करें। पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर यूँ है कि अपने काम को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी उसको और अच्छा नहीं लगता। तो इंजन तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, माइंड में विचार तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन आपको जो हासिल होता है यानी कि आप जब शाम जब होती है, आप देखते हो कि भई मुझे क्या मिला, कितना मैंने काम किया, तो वो काम बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब ये आ गया कि जब ये जो 2 स्थिति जब आती है, तो ये जो एंग्ज़ायटी का जो एक रूप है, क्योंकि एंग्ज़ायटी की वज़ह से, स्ट्रेस की वज़ह से आपका काम खराब होता है। काम को डिस्टर्बेंस होगा, आपका जो मन है वो काम के अंदर नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि मैं 1 दिन में इतना सारा काम कर लूँ, लेकिन आपका जो मन है वो ही काम के अंदर नहीं लगेगा, मन वहाँ से ऊब जाएगा। मन बहुत ही धक्के से वो काम करना पड़ेगा, तो जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला था, वो भी अब हो सकता है 1.5 घंटे में हो। बीच में किसी ने अगर कोई डिस्टर्बेंस किसी की वजह से हो गया, तो आपका मन वहाँ से फिर से हट हट जाएगा। दोस्तों इसका समाधान किस प्रकार से है? जैसे ड्राइवर लोग समझते हैं कि गाड़ी जब बहुत ज़्यादा उसका आरपीएम चल रहा हो, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो और अगर आपने उसका जो गियर है वो अगर नहीं बदला, तो गाड़ी का जो आरपीएम इतना ज़्यादा जो आरपीएम वो गाड़ी को नुकसान भी पहुँचाता है। तो या तो आप इसका गियर बदलें या फिर इसका एक्सेलरेशन जो है ना उसको कम कर दें। लेकिन दोनों अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रियल लाइफ़ में क्या करना है, रियल लाइफ़ में कुछ इस प्रकार से करना है कि आप इस वक़्त जहाँ पर माइंड इतना सारा जो चल रहा है, इसको आपको माइंड की जो इतनी सारी जो ओवरलोडिंग है, इसको हल्का करना है। आपने माइंड को भगाने के बहुत सारे कारण इसको दे दिए। ये कमियाँ हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये समस्या है, ये इस प्रकार से ये। जैसे आप जो गाड़ी भी चलाते हो, तो गाड़ी भी अगर आपकी भाग रही है, तो भागने के पीछे बहुत सारे कारण होंगे। हो सकता है कि आप जल्दी पहुँचना चाहते हो सकता है आपने किसी के साथ में रेस लगा दी, वो आगे क्यों जा रहा है? मैं जाऊँगा उससे आगे। हो सकता है कि आप भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वैसे ही आपके जो माइंड के जो ज़्यादा चल रहा है, उसका जो सारे जो कारण हैं, उसको हटा सकते हो। कि आपके पास में 10 काम है, 10 में से आप सबसे पहले हटाओ कि लास्ट के 5 काम कौन-से हैं। ऐसे 5 काम जो बाद में भी किए जा सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है, उनको आपने हटा दिया। आपके पास 10 में से 5 काम रह गए। उस 5 में से अब आप देखो कि ऐसे 2 कौन से काम हैं, जिसको मैं एक बार थोड़ा-सा बाद में कर सकता हूँ या फिर मैं किसी और को दे सकता हूँ। तो 2 हटा दिए, 3 रह गए। 3 में से देखो कि ऐसे 2 काम कौन से हैं, जिन कामों को हम फिर से थोड़ा-सा उसमें गैप ले सकते हैं, थोड़ा-सा हम उसको बाद में कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि उस 3 में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम काम कौन-सा है? ऐसा कौन-सा काम है जिसको करने के बाद में बहुत सारे काम अपने आप हो जाएँगे? ऐसा कौन-सा काम है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही उस काम को कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता? ऐसा काम वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक ही काम बचेगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, वो एक ही होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एक काम पर अपना ध्यान लगाओगे, यानी कि अब यहाँ पर एक सिद्धांत आता है, जो सिद्धांत मेरा जो मेरा एक विचार है आगे मैं हो सकता है कि एक किताब आप सभी के बीच में आए और एक पूरा एक सीरीज़ आपके बीच में आए और उस सीरीज़ का नाम रहेगा द केएफडी विनर्स शो और मन से एक कदम और जीत आपकी। तो मन से जो एक काम किया जा सकते है और उस एक काम के अंदर भी जो पहला कदम है वो आप लगा सकें। तो ऐसा काम आप सेलेक्ट कर लें कि आपके पूरे जो लाइफ़स्टाइल का एक मुख्य काम और उसमें भी उस काम को लेने के बाद में 1 घंटा उस पर आपको काम करने का, उस पर ध्यान लगाने का, एक तपस्वी की तरह उस पर पूरा आपका फ़ोकस पूरा रहे, इसका पूरा प्रबंध करें। और उसमें भी शुरुआत के जो 5 मिनट है, उस पर अपने आप को उस काम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। कि मैं उस काम के साथ में जुड़ा हूँ, उसको देखें ये कैसे होगा, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग पर थोड़ा-सा अपने माइंड को उसके साथ में जोड़ें। जैसे ही वो जुड़ जाता है, उसी के साथ में क्या होगा कि आपका माइंड सारी चीज़ों से हट जाएगा। आपका माइंड फ़ोकस्ड हो जाएगा। जैसे मेडिटेशन जो है वो एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में
बेनिफिट करती है, वैसे ही जब आपका काम के साथ में आपका मेडिटेशन भी हो रहा है, काम के साथ में जब आपका जुड़ाव हो गया और धीरे-धीरे जैसे वो काम प्रारंभ होगा, वो काम आगे बढ़ेगा, वो आपको मोटिवेशन देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको ऊर्जा देगा और यही जो ऊर्जा है, वो आपके मन के अंदर वो सारे जो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाएगी, आपको खुशियाँ मिलेगी और आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पाएगा कि कौन-सी चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना, कौन-सी पे ध्यान देना है, कौन-सी को पूरा करना है, फिर उसके बाद में उसको हटाना है, फिर दूसरे को लेके आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खास तरीके से आप सबने समझा कि कैसे एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस हम सबको नुकसान पहुँचाती है। क्या कारण होता है इसका नुकसान पहुँचाने का? हमने एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की और क्या इसका निवारण है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमने एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को ठीक करने का एक पूरा एक वर्कशॉप तैयार किया है, जिसको कि सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से आप सभी के बीच में लाए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है। आप वहाँ पर जाकर हमारा ये जो कोर्स है वो भी ले सकते हैं और अपनी एंग्ज़ायटी को, स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मिनिमलिस्टिक वे के अंदर ठीक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपकी बातें हमें कमेंट के माध्यम से आती रहती है और भी भेजना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी काम की वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।